Hello students, good morning. How are you? The next sum is exercise 6.1, 23rd sum. Find all pairs of consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 10, such that their sum is more than 11. Let's see. Answer. Let two consecutive odd positive integers be x and x plus 2. Okay, or positive integers. That means if this x is 1, then this one is 3, this is 3, then this one is 5, this 5, then this 7. Okay, so okay, now both are, we have given both are, now we have given both are smaller than 10, both are smaller than 10. That means we may write x less than 10 and x plus 2 less than 10. Okay? So the meaning of both are smaller than 10, that means x is, the first number is less than 10 and the second number x plus 2 which is also less than 10. इसका मतलब क्या है, जो x और x plus 2 है वो 10 जो नंबर है उससे क्या है, लेस नंबर है, मतलब छोटा नंबर है. चलो अभी इसका आंसर क्या आएगा, दैट इम्प्लाइज x लेस देन 8 आएगा. अभी दोनों का हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा. सपोज ये आपका 7, 8, 9 एंड 10 एंड 11. चलो ऐसा है, तो इसका बात करेंगे तो x लेस देन 10 है, मतलब x की जो वैल्यू है 10 से कम है. सो दिस इज योर 10, 10 से कम मतलब ये साइड आएगा. और दूसरा x लेस देन 8 है, मतलब ये 8 है और उससे कम है. अगर आप दोनों का कॉमन पोर्शन देखेंगे, ओके, सो वो दोनों का कॉमन पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना. 10 का यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब नेगेटिव साइड जा रहा है, और 8 का भी नेगेटिव साइड जा रहा है, बराबर ना, x की वैल्यू. तो आप दोनों का कॉमन पोर्शन आप निकालेंगे, क्योंकि हम दोनों का क्या करेंगे, कॉमन पोर्शन होगा, कॉमन सॉल्यूशन होगा, उस पर ही हम फोकस करेंगे. सो अगर आप कॉमन सॉल्यूशन पर फोकस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो 8 से स्टार्ट हो रहा है, 8 से यहाँ से नेगेटिव साइड जा रहा है, उसमें ये 10 वाला भी इंक्लूड हो जाएगा. 8 वाला तो ऑब्वियसली होगा ही, और साथ साथ जो 10 वाला जो सॉल्यूशन है उसका भी उसमें क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा. तो मतलब आप दोनों को मर्ज करेंगे तो आपको फाइनल आंसर कौन सा मिलेगा, तो देयरफॉर x लेस देन 10. दैट्स इट. एंड दूसरा हमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है, देन सच दैट देयर सम इज मोर देन 11. दैट मीन्स x प्लस 2 दोनों का सम क्या है, तो मोर देन 11, मतलब 11 से ज्यादा है, या 11 से क्या है, तो क्या ज्यादा है. अब ये दोनों का सम आपने किया, वो क्या मिला हमें, 11 से ज्यादा मिला. 11 से मोर देन 11, मतलब उन दोनों का अब आप एडिशन करेंगे तो उसका जो भी आंसर होगा वो 11 से बड़ा होगा. ओके, मोर देन 11. चलो दैट मीन्स अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11. दैट मीन्स 2x ग्रेटर देन 9. दैट मीन्स x ग्रेटर देन 4.5, because 9/2, that means 4.5. So this is your result number 1 and this is your result number 2. Now from 1 and 2 we get from 1 and 2 we get what we get. अगर स्टूडेंट्स मैं x हूँ, ऐसा सपोज समझो मैं x हूँ, तो मैं क्या हूँ, तो 4.5 से बड़ा हूँ, बराबर, मतलब 4.5 ऑब्वियसली ये नेगेटिव साइड होगा, उससे मैं बड़ा हूँ. ओके, और यहाँ क्या है, मैं 10 से छोटा हूँ, मतलब यहाँ पे 10 होगा. ओके, 10 से मैं छोटा हूँ मतलब 10 पॉजिटिव साइड होगा और 4.5 नेगेटिव साइड होगा. मतलब मैं किन दोनों नंबर के बीच में हूँ, 4.5 और 10 के बीच में हूँ. तो मुझे फाइनल क्या मिलेगा, सो x लेस देन 4.5 लेस देन 10. हियर क्या है, देयरफॉर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, सबसे पहला नंबर 4.5
ऑड नंबर मतलब सबसे पहले 5 मिलेगा और दूसरा 7 मिलेगा और तीसरा 9 मिलेगा. ओके, क्योंकि 4.5 और 10 के बीच में ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो, तो 5 है, 7 है और 9 है. Therefore the required pairs, that implies the required pairs is equals to x comma x plus 2. So if we take x is equal to 5, then x plus 2 is 7, and if we take x is equal to 7, then x plus 2 is 9, and finally if we take 9, then 11. अगर आप ये दोनों कंडीशन आप यहाँ पे देखेंगे ना तो सेटिस्फाई हो जाएगी. बोथ नंबर आर स्मॉलर देन 10, मतलब 5 और 7 स्मॉलर देन 10 एंड their sum is more than 11. अगर आप इसका एडिशन करेंगे 5 plus 1 that means 12. सिमिलरली ये दोनों नंबर भी क्या है, तो क्या 10 से स्मॉलर नंबर है, और दोनों का आप एडिशन करेंगे 7 और 9 we get 16 which is more than 11, and similarly if we add these two numbers we get 20 which is also more than 11. So finally the condition is satisfied and this is your final required pairs. Six point 124. Find all pairs of consecutive even positive integers both of which are larger than 5 such that their sum is less than 23. Same as previous, just changes is in a previous example we have given odd positive integer, and here we have given even positive integer. So firstly we suppose let two consecutive odd positive integers be x and x plus 2. If x is equal to 2, then this one is 4, and similarly if we take this 4, then this is 6, 8, 8, 10. Okay. Oh, now we have given both numbers are larger than 5. That means we have given x greater than 5 and x plus 2 which is also greater than 5. So that implies x greater than 3. दोनों नंबर्स क्या है, तो दोनों नंबर लार्जर देन 5 से बड़े है, 5 से बड़े नंबर है. ओके, मतलब 5 से बिगर नंबर है. सो x ग्रेटर देन 5 एंड x ग्रेटर देन 3. चलो अब दोनों को नंबर लाइन पर हम ड्रॉ करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा. दिस इज 2, 3, 4, 5 एंड 6. चलो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं. तो x ग्रेटर देन 5 मतलब यहाँ से लेके स्टार्ट होगा, यहाँ से आपका सॉल्यूशन होगा और नंबर लाइन. और इसकी बात करेंगे तो x ग्रेटर देन 3 मतलब ये 3 यहाँ से स्टार्ट होगा. और ओके, तो दोनों का कॉमन पोर्शन कितना मिलेगा. सो यहाँ से मिलेगा, क्योंकि x ग्रेटर देन 3 का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 5 का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. बराबर, मतलब 3 का जो सॉल्यूशन है वो आगे जाके 5 के साथ यहाँ से कॉमन में हो जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा. बराबर, और हमें दोनों का कॉमन ही चाहिए ना. बराबर, दोनों का कॉमन पोर्शन ही हमें चाहिए, कॉमन सॉल्यूशन ही चाहिए. तो कॉमन सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलेगा. सो x ग्रेटर देन 5 से ही आप दोनों का कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा. ओके, सो आपका फाइनल हमें कौन सा मिलेगा आंसर. सो वी गेट फाइनली therefore x greater than 5. So this is your result number 1. And now we have given another information which is both sum is less than 23. That means x plus x plus 2 which is less than 23. Less than 23 मतलब कि दोनों का आप एडिशन करेंगे ना तो उसका आंसर क्या होगा, तो 23 से कम आएगा, 23 से छोटा नंबर आएगा, मतलब लेस नंबर होगा. सो नाउ 2x plus 2 which is less than 23. So that implies 2x less than 21, and similarly finally x less than 10.5 because 21 by 2 that means 10.5. Now from 1 and 2 we get, therefore from 1 and 2 we get suppose if I am the value of x, so I am greater than 5. That means I am a bigger number than 5. मतलब हम 5 से मैं बड़ा नंबर हूँ, मतलब 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा. और 10.5 से I am less number. That means 10.5 is on positive side and 5 is on negative side. So I am between from 5 less than x less than 10.5. Therefore even positive integers, that implies x is equals to 5 और 10.5 के बीच में पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो गए. So 6, 8 and 10. There are three numbers which are positive, which are even positive integers between 5 and 10.5.
So finally the required base is equals to x comma x plus 2. So if we take x is equals to 6, then x plus 2 is 8. If we take 8, then this 10, and if we take 10, then this one is 12. So these three pairs are satisfy our given condition which we have given in our question. The two numbers are larger than 5. आप देख सकते हैं 6 और 8 5 से बड़ा है, 8 और 10 5 से बड़ा है, और 10 और 12 भी 5 से बड़ा है. अभी दोनों का सम करेंगे तो 14 आएगा, यहाँ पे 18 आएगा और यहाँ पे 23. That means all three are the sum of all three pairs are less than 23. मतलब 23 से कम ही आएगा. That means satisfy our given condition. So this is your required pairs. Okay. Exercise 6.1 25. The longest side of the triangle is 3 times the shortest side, and the third side is 2 centimeters shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. So firstly, we suppose let the length of the shortest side is equals to x centimeter. Therefore, the length of the longest side is equals to what we have given. The longest side of triangle is 3 times the shortest side. That means the length of shortest side is x. That means the longest side is 3 times x. Understand? जो हमारा shortest side का हमने जो shortest जो हमारा side है, बराबर, shortest side उसको हमने x सपोज किया है और उसका 3 गुना, बराबर, मल्टीप्लाई ऑफ 3 जो हमें मिलेगा मतलब 3x, वो क्या होगा तो हमारा लॉन्गेस्ट साइड होगा. सो इज इक्वल्स टू 3x सेंटीमीटर एंड the length of the third side is equals to now the third side is 2 centimeters shorter than longest side. That means the longest side is 3x. Okay, so that means the third side is 2 centimeters shorter. That means 3x minus 2 centimeter. That means हमारा जो longest side है वो 3x है, उसमें से 2 हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो थर्ड साइड का लेंथ मिल जाएगा. नाउ we have given the perimeter of triangle which is at least 61. that means less or equals to 61. okay, जो perimeter of triangle है मतलब जो तीनों साइड है उसके क्या होगा, एडिशन, द एडिशन ऑफ ऑल sides. that means 3 sides which is at least 61. that means equals to 61 और more than 61. मतलब उसकी जो हम तीनों साइड का जो हम इक्वल करेंगे, तीनों साइड का जो एडिशन करेंगे तो उसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 61 मिलेगा या उससे ज्यादा मिलेगा. मतलब एटलीस्ट 61. दैट मीन मिनिमम 61 तो मिलेगा ही या उससे तो ज्यादा ही मिलेगा. सो दैट इम्प्लाइज एडिशन ऑफ ऑल 3 साइड्स. दैट मीन्स x प्लस 3x प्लस 3x minus 2 which is greater equal to 61. So that implies 7x minus 2 which is greater equal to 61. That implies 7x greater equal to 63 and divide by 7. So x greater equal to कितना मिलेगा, इसको 7 के साथ डिवाइड करेंगे
तो 7 9, that means x greater equal to 9. Hence the minimum length of the sorted side is x is equals to 9 सेंटीमीटर. सो ये होगा आपका फाइनल आंसर. आई होप कि आपको समझ में आ गया. ओके, कंटिन्यू. Exercise 6.1, 26th sum. A man wants to cut 3 lengths from a single piece of length 91 centimeter. The second length is to be 3 centimeter longer than the shorter, and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible lengths of the shortest board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second? So हमारे पास एक बोर्ड है, बराबर. एक बोर्ड है हमारे पास, तो उसके हमें 3 पीसेस करने हैं. ओके, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट piece is equals to x centimeter. That means therefore the length of the second piece is equals to, now the second length is to be 3 centimeter longer than the shortest. That means 3 times longer. इसका मतलब जो हमारा शॉर्टेस्ट का जो हमने सपोज किया है, ओके, उससे 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है, उससे 3 सेंटीमीटर बड़ा है. सो क्या होगा हमारा सेकंड पीस का लेंथ? दैट मीन्स x प्लस 3 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारा शॉर्टेस्ट का जो हमने सपोज किया उसमें हमने 3 ऐड कर देना है. ओके, देयरफॉर एंड द लेंथ ऑफ द थर्ड पीस is equals to, and the third length is to be twice as long as the shortest. That means the length of shortest piece is equal to x. Okay, तो जो हमारा shortest piece है, बराबर, मतलब जो सबसे छोटा वाला पीस है उसको हमने x सपोज किया था, तो उससे कैसा है, तो ट्वाइस है, उससे 2 गुना हमारा जो थर्ड पीस है, ओके, कंपेयर टू शॉर्टेस्ट पीस. सो हमारा थर्ड पीस कैसा होगा? ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट. दैट मीन्स वी गेट 2x सेंटीमीटर. समझ में आ गया? ओके, नाउ द लेंथ ऑफ board is equals to 60, कितना है? 90. board B 91 सेंटीमीटर. चलो, इसका मतलब therefore we have given, अभी हमें क्या करना है, जो हमने एक बोर्ड है हमारे पास, उसका हमने 3 पीसेस किए. ओके, अब उसको हम ज्वाइंट करेंगे तो भी वो 91 ही मिलेगा. पर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, पहला देखना, ऑब्जर्व करना, उसके बाद समझना. तो तीनों का एडिशन करेंगे तो x प्लस 3 प्लस 2x, यहाँ पे 91, और जो बीच में है वो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? लेस और इक्वल टू 91 लिखूंगा. वाई मैंने यहाँ पे लेस और इक्वल टू, क्योंकि हमने जो 3 पीसेस किए वो एक बोर्ड में से ही किए और उसको बाद में ज्वाइंट भी किया, तो उसका तो 91 इक्वल ही होना चाहिए ना. क्यों मैंने लेस और इक्वल टू लिखा? सो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ. चलो, ऐसा समझ लिए, ये आपका एक बोर्ड है. ओके, इसके मुझे 3 पीसेस करने हैं. सबसे पहले मैं एक पीस यहाँ से कट करूंगा. ओके, जो कट करने वाला जो मशीन होता है ना, उससे हम यहाँ पे कट करेंगे. ओके, तो जो कट करते जाएंगे तब ऐसे कट होते, तो अमुक पोर्शन आपको होगा ना, वो नीचे गिरेगा, जिसको हम वेयर बोलते हैं. ओके, वो आपका नीचे गिरेगा, और उसके साथ कई छोटे छोटे पीसेस भी होंगे जो हमारे बोर्ड के, वो भी टुकड़े, वो भी नीचे गिरेंगे. ओके, तो फर्स्ट पीस हमने कट किया तो उसमें से थोड़ा पोर्शन नीचे गिर जाएगा. फिर सेकंड पीस हम कट करेंगे तो उसमें से भी थोड़ा पोर्शन नीचे गिर जाएगा. मतलब हमारे पास 3 पीसेस हमें मिल जाएंगे. ओके, और वो जो नीचे उसका जो हम काटते हैं ना,
उस समय जो नीचे गिरता है वो भी उसका एक माइनर पार्ट ही होगा। जो नीचे गिरता है ना वो सम थोड़े पीसीस होंगे, थोड़े बहुत छोटे छोटे पीस होंगे और उसको हम वेयर बोलते हैं, बराबर ना। ओके, तो वो जो जो भी मिक्सचर होगा जो बोर्ड का है, ओके, वो सब नीचे गिर जाएगा। वो भी 0 पॉइंट समथिंग तो होगा ना, उसको जो बाद में क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे तो। ओके, सो 3 पीसेस तो हमने कर दिए और उसके बाद हम फिर से ज्वाइन करेंगे तो एग्जैक्टली हमें 91 तो नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली 91 तो हमें नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा तो लेस ही मिलेगा, मतलब थोड़ा लेस मतलब 90 पॉइंट समथिंग तो हमें मिलेगा। 90.99 मिल सकता है या 90.90 मिल सकता है, 90.91 मिल सकता है। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगी, 91 तो आपको नहीं मिलेगी। एक बार आपने 3 पीसेस कर दिए, उसके बाद आप उसको फिर ज्वाइन करेंगे ना तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलेगी, पर कैसे मिलेगी। सो इक्वल टू 91 पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मतलब माइनर पॉसिबिलिटी, 0 पॉइंट समथिंग परसेंटेज पॉसिबिलिटी, और उससे लेस नंबर ही मिलेगा। ओके, सो नाउ वी सॉल्व दिस इक्वेशन। सो वी गेट x plus x plus 2x, that means we get 4x plus 3 which is less or equal to 91. That implies 4x less or equal to 91 में से 3 subtract करेंगे, so we get 88 and finally divide by 4, so we get x less or equals to 22. so एक इक्वेशन हमें क्या मिला, so x less or equal to 22. और हमें दूसरी भी एक इंफॉर्मेशन दी है जो कि क्वेश्चन में आपको हिंट में दे ही दी है। जो 2 इक्वेशन आपको मिलेंगे ना, ओके, पहला इक्वेशन क्या है तो ये, और दूसरा इक्वेशन जो मैं यहाँ पे लिखूंगा वो आपको क्वेश्चन में हिंट के थ्रू आपको दिया है। ओके, और वो कैसे आएगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। ओके, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस दैट मीन्स 2x, थर्ड पीस दैट मीन्स 2x। ओके, वो क्या है, सो इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। मतलब जो सेकंड जो पीस का जो लेंथ है ना वो क्या है तो x प्लस 3 है। ओके, तो ये थर्ड पीस है और ये सेकंड पीस है, और उसमें क्या है, सो थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। ओके, मतलब दोनों को कंपेयर करेंगे ना, ओके, और जो हमारा सेकंड पीस है उसमें हम 5 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे +5 मिलेगा। ओके, तो हम इसमें 5 ऐड कर देंगे ना, ओके, उसके बाद आपको एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको इक्वेशन कैसा मिला, सो 2x ग्रेटर इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 5। मतलब जो थर्ड पीस है, ओके, वो किसके एटलीस्ट वैल्यू बराबर होगा, सो आपका जो सेकंड पीस है ना उसमें 5 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे, ओके, तो वो हमें क्या मिलेगा, तो एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। मतलब इक्वल हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। समझ में आ गया, मतलब मिनिमम तो इतना तो होगा ही। मतलब 2x किसके इक्वल हो सकता है, सो जो सेकंड पीस है उसमें आप 5 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे और उसके बाद जो हमें मिलेगा तो उसके इक्वल होगा। मिनिमम वैल्यू तो उतना होगा ही या उससे तो ज्यादा तो होगा ही। मतलब एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। थर्ड पीस, ओके, इज टू बी 5 सेंटीमीटर, एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकंड। सो ये इक्वेशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही है हिंट के थ्रू, और ये कैसे आता है वो मैंने आपको समझा दिया। सो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। सो दैट इम्प्लाइज, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो 2x ग्रेटर इक्वल टू x प्लस 8, सब्सट्रैक्टिंग बाय x ऑन बोथ द साइड, सो वी गेट x ग्रेटर इक्वल टू 8। सो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या मिल गया, x ग्रेटर, अभी फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, therefore from 1 and 2 we get what we get। अभी सपोज मैं x हूँ तो मैं क्या हूँ, 8 से बड़ा हूँ, बराबर ना, मतलब मैं यहाँ पे बीच में हूँ और 8 जो नंबर है उससे बड़ा हूँ, मतलब 8 नेगेटिव साइड होगा, और 22 से मैं छोटा हूँ मतलब 22 पॉजिटिव साइड होगा। तो मैं किसके बिटवीन हूँ, तो 8 और 22 के बिटवीन। फ्रॉम 1 and 2 we get 8 less or equals to x less or equals to 22। दैट मीन्स फाइनल आंसर हम क्या लिख सकते हैं, द शॉर्टेस्ट board hence the possible length of the shortest
board is at least 5 centimeter and at most 22 centimeter. समझ में आ गया? एटलीस्ट मतलब मिनिमम 5 सेंटीमीटर हो सकता है एंड मैक्सिमम 22 सेंटीमीटर हो सकता है. ओके, या उसके बीच में, उसके बिटवीन भी हो सकता है. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, कंटिन्यू. Example number 19. In an experiment, a solution of hydrochloric acid is to be kept between 30 degree and 35 degree Celsius. What is the range of temperature in degree Fahrenheit if conversion formula is given by C is equal to 5 by 9 F minus 32, where C and F represent temperature in degree Celsius and degree Fahrenheit respectively. So we have given a Celsius formula and we have given क्या दिया है हमें, रेंज दिया है किसकी, तो के डिग्री सेल्सियस की रेंज हमें दी है. हमें इसका यूज करके हमें फ़ारेनहीट का रेंज फाइंड करना है. किसका रेंज फाइंड करना है? फ़ारेनहीट डिग्री का, डिग्री फ़ारेनहीट का रेंज हमें फाइंड आउट करना है. हमें डिग्री सेल्सियस का रेंज दिया है और डिग्री सेल्सियस की फॉर्मूला भी दी है. सो लेट सी आंसर हियर. सबसे पहले हमें क्या दिया है? C is equals to 5 by 9 into bracket F minus 32 be given. Okay, ये हमें दिया है. Now we have given, हमें क्या एक रेंज दी है किसकी? सो डिग्री सेल्सियस की रेंज दी है. सो 30 डिग्री less than C less than 35 degree. So this is the range of degree Celsius. अभी हमारे पास C फॉर्मूला है. कौन से? ये फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे. So first I give it result number 1. So use equation 1 in this equation. So we get 30 degree less than 5 by 9 into bracket F minus 32 less than 35 degree from 1. Because we use equation 1. Now अब हम क्या करेंगे, हमें डिग्री फ़ारेनहीट की रेंज फाइंड करनी है. मतलब जो बीच में जो फॉर्मूला है ना, उसको हम सिंपली एफ में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग ऑन ऑल साइड बाय 9/5. सबसे पहले हम 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 9/5 होगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो मल्टीप्लाइंग बाय 9/5. सो वी गेट 30 into 9/5 less than 9/5 into 5 by 9 F minus 32 less than 35 into 9/5. चलो यहाँ पे 5 6 90, यहाँ पे 9 9 5 5 कैंसल, 5 7 35. So that implies 6 9 54 degree less than F minus 32 and less than 63. 9 7 63. Now adding by 32. Okay, plus 3 plus 32 on all sides. So we get, यहाँ पे plus 32 ऐड होगा तो हमें कितना मिलेगा? 54 plus 32. That means 56 and 86. So 86 degree less than F less than 63 plus 32. So we get 95 degree. So फ़ारेनहीट का हमें रेंज क्या मिला? 86 to 95 हमें मिला. Hence the range of temperature in degree Fahrenheit is
86 डिग्री to 95 डिग्री। ओके, एक्सरसाइज 6 11th सम। ये जो सम है ना, अभी हमने जो प्रीवियस सम किया सेम ऐसा ही है। ओके, पर जो हमें प्रीवियस सम में हमने क्या फाइंड आउट किया था, तो डिग्री फ़ारेनहाइट का रेंज फाइंड किया था। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री सेल्सियस का फाइंड आउट करना है। इसका मतलब हमें डिग्री फ़ारेनहाइट का रेंज दिया है। ओके, विद द हेल्प ऑफ दैट रेंज वी हैव टू फाइंड अस डिग्री सेल्सियस रेंज। सो लेट सी आंसर हियर। F is equals to 9 by 5, C plus 32 be given. I give result number 1. Now we have given, हमें कौन सी रेंज दी है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट की रेंज दी है। सो 68 डिग्री लेस देन F लेस देन 77 डिग्री। सो equation 1 put in this equation, so we get is 68 degree less than 9 by 5 C plus 32 less than 77 degree from 1. Now सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली C में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले -32 करेंगे ऑन ऑल साइड। सो वी गेट 68 minus 32, so we get 36 less than 9 by 5 C less than 77 minus 30, so we get 75 and 45. Now multiplying by 5 by 9 on all sides, so we get 36 into 5 by 9 less than 5 by 9 into 9 by 5 C less than 45 into 5 by 9. So here 9 cancel out with 4, 9 cancel, 5 cancel, 9 5s are 45. So we get 4 5s are 20 degree less than C less than 5 5s are 25 degree. Hence the range in temperature in degree Celsius is 20 degree and 25 degree. समझ में आ गया? So this is your final answer जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। ओके, सो आई होप कि आज हमने टोटल 6 सम्स देखे से और सभी सम में आपको समझ में आ गया होगा। अभी हमारे लास्ट 4 सम्स बाकी है, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। ओके, सो 4 सम हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। और हाँ, दूसरी बात, जो हमने टाइप नंबर 3 देखा था, जो हमारे कौन सी थी, ग्राफ वाली मेथड। ओके, उसमें 4 सम्स मैंने आपको होमवर्क में दिए थे और 2 सम यहाँ पे मैंने आपको समझाए थे। और 2 सम मैंने कैसे समझाए थे, रफली समझाए थे, बराबर ना। उसका मैं सॉल्यूशन आपका हो गया होगा ऐसा समझ सकता हूँ मैं, बट आई डोंट थिंक सो। बट उसका मैं आपको सॉल्यूशन पीडीएफ फाइल के पीडीएफ थ्रू मैं आपको भेज दूंगा। ओके, वो दोनों क्वेश्चंस और उसके जो 4 होमवर्क पे थे वो सभी, मतलब 6 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो आपको मैं पीडीएफ थ्रू भेज दूंगा। ओके, सो हमारे लास्ट 4 सम्स बाकी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट, मतलब लास्ट लेक्चर, चैप्टर नंबर 6 का लास्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।